हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 965 का, जिसमें कि हमें ओरोची की बैक स्टोरी देखने को मिली थी, जो कि शायद किसी को नहीं देखनी थी, पर क्या करें अब देखनी पड़ी। और जो लास्ट में सीन था उसे देख के तो मज़ा ही आ गया था। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि जो सोगन होते हैं वो ओरोची को सोगन का काम दे देते हैं, जब तक कि ओडिन वापस लौट के नहीं आ जाते हैं। तो ओरोची बोलता है कि मुझे ये काम देने के लिए शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं अपने ग्रैंडफादर के बुरे कामों को भी ठीक कर सकूंगा। यासोई ओरोची से बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कोरोजुमी फैमिली से हो, जिसकी वजह से ओरोची उनसे माफ़ी मांगता है और उसकी हरकतें अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती हैं। इसके बाद हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि वो कोरोजुमी फैमिली से था। क्योंकि जो कोरोजुमी फैमिली है उसे वानों में क्रिमिनल्स की तरह माना जाता है, और अब सिर्फ ओरोची ही बचा है कोरोजुमी फैमिली में शायद। पर ओरोची जैसे न तैसे करके उन सभी से बच जाता है। काश यार ये उसकी थोड़ी हजामत कर देते तो मज़ा ही आ जाता। और वो पहुंच जाता है एक टूटे से घर के पास, जिसके अंदर एक बुढ़िया और एक बुढ़ा बैठा हुआ होता है, जो कि दिखने में ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि वो कब के मर चुके हैं, पर वो जिंदा होते हैं। वो बुढ़िया ओरोची से बोलती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, तुम बनोगे सोगन। जिसके बाद ओरोची बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बुढ़िया बोलती है कि क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ था। तो ओरोची बोलता है कि मुझे सही से तो नहीं पता, पर उन्हें किसी क्राइम की वजह से मार दिया गया था। पर वो बुढ़िया बोलती है कि ऐसा नहीं है, उनको कोज़ोकी क्लैन वालों ने मारा था। इसके बाद ये बुढ़िया सारा मांजरा ओरोची को समझाती है कि कैसे जो पुराने सोगन थे उनका कोई भी वारिस नहीं था। जिसके बाद जो 5 डेमियो थे, जो कि 5 अलग अलग क्लेन से थे, उनमें से कोई सोगन बनता, और उन्हीं में से एक थे ओरोची के ग्रैंडफादर, जिन्होंने प्लान बनाया था सारे डेमियो को मार के सोगन बनने का। पर तभी जन्म लेते हैं कोज़ोकी सुकियाकी, और ये जानने के बाद जो ओरोची के ग्रैंडफादर हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। जिसके बाद वो बुढ़िया ओरोची से बोलती है कि अगर कोज़ोकी सुकियाकी जन्मा नहीं होता तो तुम सोगन बनते। जिसके बाद उसके मन में लालच आ जाता है और कोज़ोकी क्लैन वालों के प्रति बदले की भावना भी जाग जाती है। और इसके बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर दिखाती है, और उसके डेविल फ्रूट का नेम होता है क्लोन फ्रूट, जिसकी वजह से वो ओरोची का, सिकी का और बहुत से लोगों का रूप लेके दिखाती है। वो ओरोची से बोलती है कि तुम बहुत सारे पैसे जमा करो और हथियार बनाओ, और वो उसे एक डेविल फ्रूट भी देती है, जिसे खाने के बाद ओरोची एक बहुत ही बड़े स्नेक में चेंज हो जाता है, जिसके बहुत सारे फेस होते हैं। इसके बाद वो जाता है यासुई के पास नौकरी करने, ताकि वो वहाँ से पैसे चुरा सके, और वो ऐसे पैसे चुरा भी लेता है जिसका वो नेम रख देता है ओडिन के ऊपर, जैसा कि आपने कुछ एपिसोड पहले देखा था। और इसके बाद वो जाता है ओडिन के पास पैसे उधार मांगने, और वो उसे पैसे दे भी देता है। और वो ऐसे कई बार ओडिन से पैसे मांगता है, और वो कई सारे पैसे जमा भी कर लेता है। पर वो बुढ़िया बोलती है कि इतने सारे पैसे काफ़ी नहीं होंगे, हमें और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसके बाद वो करती क्या है कि वो ओरोची को लेकर जाती है सोगन के पास ओडिन का रूप लेके, और वो सोगन से बोलती है कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है और आप इसे नौकरी पर रख लो। और वो यहीं पर रुकते नहीं हैं, और कुछ सालों बाद वो सोगन का रूप लेके उनकी तबीयत को बिगड़ा हुआ दिखाते हैं। और वो बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ओरोची को मेरा काम दे देना, जिससे कि जो ओरोची है वो आसानी से सोगन बन सके। और थोड़े समय बाद ही जो सोगन सुकियाकी हैं उनकी डेथ की न्यूज़ सारे वानों में फैल जाती है। और वहीं ओडिन के एडवेंचर को 4 साल बीत जाती हैं, और उसे एक बेटी होती है जिसका नेम होता है हियोरी। तो ये सभी मज़े कर ही रहे होते हैं, तभी एक आइलैंड के पास से सभी जानवर दूर भाग रहे होते हैं। तो ये सभी फैसला करते हैं कि ये सभी वहाँ जाके चेक करेंगे कि वहाँ पर हो क्या रहा है। उस आइलैंड पे होते हैं द रॉजर पायरेट, जिन्हें पकड़ने आई होती है मरीन। पर रॉजर उन सभी की ऐसी की तैसी करके उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो सेंगोकू या फिर गार्प को भेजो, तुम्हें इतनी पावर नहीं है। तभी बगी रॉजर से बोलता है कि कैप्टन, वाइट बियर्ड पायरेट्स भी यहाँ आ चुके हैं। जिसके बाद वे सभी फैसला करते हैं कि जो उनकी लड़ाई है वाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ, आज वो उसे एंड कर ही देंगे। तभी रॉजर बोलता है कि मेरा एंड नज़दीक है, तो मैं तुम्हें आज आखिरी बार देखूंगा वाइट बियर्ड। तो ओडिन हमेशा की तरह बिना सोचे समझे अटैक कर देता है। तो रेली और गवान उसे रोकने वाले होते हैं, पर रॉजर उन दोनों से बोलता है कि इसे मैं संभालता हूँ, और वो एक छोटा सा अटैक करता है जिसकी वजह से
ओडेन बहुत सारे पेड़ों को तोड़ते हुए बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसे ये पता नहीं चल पा रहा होता है कि आखिर ये क्या था। और उसे ये पता चल गया होगा कि रॉजर के क्या लेवल हैं, ये कोई छोटा मोटा पायरेट नहीं है जिसे वो हरा दे। पर ओडेन वापस से रॉजर पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी पीछे से आ जाता है वाइट बियर्ड और रॉजर बोलता है कि आखिरकार तुम आ ही गए। तभी वाइट बियर्ड अपनी हाकी का यूज़ करता है और रॉजर भी अपनी हाकी का यूज़ करता है और जब इन दोनों के अटैक टकराते हैं तो सारे आइलैंड के चीथड़े उड़ जाते हैं और इन दोनों के अटैक का क्लैश इतना ज़्यादा भयंकर होता है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। और अजीब बात यह होती है कि इन दोनों के अटैक टकराए भी नहीं होते हैं और भाई साहब क्या क्लैश था, मैंने आज तक ऐसी टकरार कभी नहीं देखी है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इन दोनों की पावर लेवल किस लेवल पे है और ये दोनों कितने बड़े मॉन्स्टर हैं। और यहीं पे हो जाता है हमारा एपिसोड एंड। तो अगले एपिसोड में हमें बैटल देखने को मिलेगी रॉजर पायरेट वर्सेस वाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच में। तो अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।